स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो करें। देखिए, कभी रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं तो उनके अपने बायसेस हो सकते हैं, वो उतना स्ट्रक्चर्ड डिसीजन नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो लोग बगैर किसी बायस के बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होकर अपने डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप उन अच्छे फंड मैनेजर्स को भी डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे सही तरीके से तो बात बनेगी दोस्तों। लेकिन नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट एक चीज है दोस्तों। मैं पंकज जैन आपको स्टॉक मार्केट के बारे में हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और आप यहाँ क्लास प्लस में यहाँ जाके जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड हमारा एंड्रॉइड ऐप है जिसको 9000 लोगों ने डाउनलोड किया है और कई सारे लोगों ने कोर्सेज लिए हैं। तो 499 से लेके 1 लाख तक के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे इंट्राडे या ऑप्शन या फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, जो आप सीखना चाहें सीख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक अभी इस क्वार्टर के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। यहाँ पे लिखा है व्हाट्स इन। व्हाट्स इन मतलब कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे। व्हाट्स आउट मतलब कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ने सेल किए। तो हम यहाँ पे फंड वाइज और स्कीम वाइज देख सकते हैं। ये प्रूडेंट बहुत अच्छा वेबसाइट है, prudentcorporate.com। ये लिस्टेड कंपनी है और आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम एएमसी में, असेट मैनेजमेंट कंपनी में ऐसी कंपनीज को ले सकते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब यहाँ तो लंबी लिस्ट आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मैं दो खास स्कीम्स को खास तौर पे देख रहा हूं। जैसे क्वांट है वो आउट परफॉर्म करती है, या परक पारिक है वो आउट परफॉर्म करता है। तो हम यहाँ पे क्वांट को ले रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक क्या इन्होंने सबसे ज्यादा खरीदा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम है। जब भी आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें टॉप 4 ट्रेड्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्रोटेक डेवलपर, ये लोधा की बात हो रही है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 338, गेल 137 करोड़ और जिंदल स्टील एंड पावर 196 करोड़। अब जाके ट्रेंड लाइन में आप इनका डिटेल देखेंगे और जहां पे आपको लगता है कि फंडामेंटली सारी चीजें ठीक ठाक दिखाई जा रही तो आप ऐसे स्टॉक को चुन लेंगे। यहां पे जब मैं बात करूं कि इन्होंने बाहर क्या कर दिया है, इन्फोसिस को थोड़ा निकाल के रख दिया है 88 करोड़, 72 एचडीएफसी हमको नजर आ रहा है, जिल हमको 67 करोड़ दिख रहा है और सन फार्मा 200 करोड़ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन अभी नहीं बना रहे। तो ये यहां से आपको मालूम पड़ता है कि आगे किन चीजों में ये लोग अपना भरोसा देख रहे हैं। देखिए, एक बार जब बाइंग होगी तब एक उछाल तो आई क्या होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं कि अभी लेके 10 दिन में बेचते, अलाउड नहीं है। तो ऐसा होता है कि वो अगर लेके रखे हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने तक उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो आपने जब भी देखा है, जब भी ये स्टॉक्स डिप में आते हैं आप उनको इकट्ठा करना शुरू कीजिए। अब ऐसे में पराग पारिक को देखने की कोशिश करता हूं। ये गो किया मैंने, यहाँ पे स्कीम वाइज नहीं देख रहे हैं, पूरा फंड वाइज देख रहे हैं। पराग पारिक ने अभी क्या खरीदा है, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ तो हमको नजर आ रहा है कि सारे ब्लू चिप स्टॉक्स ही खरीदे हैं, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस एक अच्छे लेवल पे आ गया है, लेकिन होता क्या है, जैसे आपने बजाज फाइनेंस को देखा 7000 के लेवल पे, 6500 पे आपको सस्ता लगा, आपको लगा कि लेना है क्या, फिर वो आपको 6200 दिखा और एक दिन उसने 57 5800 दिखा दिया, तो आप घबरा जाते हैं। मालूम नहीं पड़ता ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। ऐसे में जाके हमको देखना होता है कि जैसे ट्रेंड लाइन में चले गए, हमने जाके यहाँ पे बजाज फाइनेंस को देख लिया। बजाज फाइनेंस से एलआईसी की बात हो रही थी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये बजाज फाइनेंस हमको यहाँ पे एक्सपेंसिव परफॉर्मर की तरह दिख रहा है। हमने जाके उसका चार्ट देखा, हमको लग रहा है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ने अगर इसमें पोजीशन बना रखी है, 15 एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं, तो इस लेवल पे इसको लेने में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाए। और 17% एफआईआई की होल्डिंग है, 8-9% म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां से आप डिसीजन ले पाते हो और डिसीजन फिर आपको मदद करता है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे दोबारा हम एलआईसी का नाम लिख देते हैं। एलआईसी का इतना बड़ा नाम आ रहा था, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में क्या ये चाहते हैं। देखिए, एलआईसी हाउसिंग की बात नहीं हो रही थी, एलआईसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी। ये भी एक्सपेंसिव परफॉर्मर बताया जा रहा है। जब से आईपीओ आया है लोगों को बहुत झटका लगा है, 10 लोग स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं। आप देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन का क्या रुझान है। तो यहाँ नजर आ रहा है 0.17% या 0.66%, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप डिसीजन लेंगे कि इनमें से किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है। आप चाहें तो सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनका टॉप होल्डिंग भी तो देख सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में गया, गो की
ये किया मैंने, इसमें सबसे ज्यादा क्या खरीदा है, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर दिख रहा है। फिर मैं दूसरे नंबर पे गया, आदित्य बिरला सन लाइफ, मैंने देखा इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, जेएमएम फॉडलर दिख रहा है। फिर मैं तीसरे नंबर पे गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड पे, यहाँ पे मैंने गो करके देखा तो मुझे क्या दिख रहा है, केफिन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कर करके आपको मालूम पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स है, कौन सी स्कीम्स है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन में जाके चेक कर लेना है कि उसके बारे में बाकी इंस्टीट्यूशन का क्या रुझान है ना। तो फंडामेंटली स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेड्स भी आपको नजर आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है या मिड रेंज परफॉर्मर है या मोमेंटम ट्रैप है या फॉलिंग कॉमेट है या एक्सपेंसिव परफॉर्मर है। ये देख के आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किसको प्रेफर करना। आप सारे सारे स्टॉक तो आप उठा नहीं सकते, तो आपको यहां से चुनना होगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है एचईजी, ग्रेफाइट इंडिया, अशोक लेलैंड दिख रहे हैं, तो इसमें से एचईजी, ग्रेफाइट एक ही सेक्टर के, तो इसमें से जो स्ट्रॉन्ग दिखेगा फंडामेंटल में उसको हम उठा लेंगे। नेक्स्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। बस बात यह है कि कभी कभी हमको लगता है कि ये सब झंझट करना जरूरी है क्या, ये सब झंझट आपको बचा सकता है हमेशा के लिए बड़ी मेहनत से। जितना आप 5 साल में कमा के बचा नहीं पाएंगे, उतना एक स्टॉक आपको कमा के दे सकता है। लेकिन ये 1 घंटे की 2 घंटे की मेहनत में सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये होशियारी में ही हम लोग मारे जाते हैं। एनएलसी की बात हो रही है, देखिए बहुत करेक्ट हो गया। और अब अगर म्यूचुअल फंड इसमें अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, देखिए एफआईआई धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऐसी चीज में लगा देना, ये पॉसिबल है। तो अलग अलग स्कीम्स की टॉप होल्डिंग को आप देखेंगे और अपना स्टडी करते जाएंगे, क्योंकि कई बार कहते हैं ना स्टडी करना, लेकिन स्टडी में करना क्या ये आपको पता नहीं होता तो बात नहीं बनती। तो हम यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट स्टडी करने के तरीके बता रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया क्या, इससे आपने कुछ सीखा क्या? अगर ऐसा किया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना एक ग्रुप बनाइए ताकि साथ में जब पूल बना के आप स्टडी करेंगे बात बनेगी। और कोई एक कोर्स सीखना अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये आप classplus.com पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे URL है, इसको कॉपी करके या फिर जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप कोई सा भी एक कोर्स लेके शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमको कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसके बाद आप समझ जाएंगे कि नॉलेज ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो कभी भी कितना भी गलत आप डिसीजन ले लो, कितने भी ज्यादा फी पे कर दो, जितना भी कम सीख पाओ उस कोर्स से, लेकिन आपने जो पैसा लगाया है उसका 10 गुना तो होना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय।